Good morning, everyone. Today's topic is voltage regulation factors. So, the quality of power supply can be decided by the several factor. It means जो मेरा power supply होता है उसका जो quality होता है वो several factor मेरा decide करता है. क्या क्या factor decide करता है? तो first one क्या है मेरा? Load current एंड लोड रेगुलेशन. ठीक है, लोड करंट और लोड रेगुलेशन दोनों सेम है. ठीक है. सेकेंड वन क्या है? वोल्टेज सोर्स, सोर्स और लाइन रेगुलेशन. थर्ड वन वोल्टेज रेगुलेशन. फोर्थ वन रिपर रिजेक्शन. एंड फिफ्थ वन आउटपुट इम्पिडेंस. तो ये मेरे 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि मेरा पावर सप्लाई के क्वालिटी को डिसाइड करता है. ठीक है. सो हम लोग फर्स्ट देखेंगे लोड रेगुलेशन. लोड रेगुलेशन क्या होता है? सो द लोड रेगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज लोड इफेक्ट. लोड रेगुलेशन जो होता है उसको हम लोग लोड इफेक्ट भी बोलते हैं. दिस कैन बी डिफाइंड एज व्हेनेवर लोड करंट अल्टर्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, जब भी मेरा जो लोड करंट होता है चेंज होता है, लो से हाईएस्ट वैल्यू पे चेंज होता है, तो क्या होता है? तो आउटपुट ऑफ द रेगुलेटर वोल्टेज विल बी चेंज. तो उससे जो मेरा आउटपुट होगा रेगुलेटेड वोल्टेज का वो मेरा चेंज हो जाएगा. ठीक है. इट मीन्स देखिए, जब भी हम लोग लोड करेंट को वोल्टेज में जो लोड करेंट का वैल्यू है उसको हम लोग लोअर से इस लोवेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू में ले जाएंगे तो मेरा जो रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज होता है वो मेरा चेंज हो जाएगा. ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड रेगुलेशन. सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन. अब हम लोग लोड रेगुलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फॉलोइंग इक्वेशन है लोड रेगुलेशन एल आर. ठीक है, लोड रेगुलेशन को हम लोग शॉर्ट पे एल आर लिखते हैं. तो वी नोड मीन्स वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड. ठीक है, मीन्स नो लोड का जो वोल्टेज है जब हम लोग कोई भी लोड नहीं कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो उस टाइम जो वोल्टेज होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे फुल लोड. मीन्स जब हम लोग पूरा लोड कनेक्ट करेंगे तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा उससे माइनस करेंगे तो ये मेरा क्या देगा? लोड रेगुलेशन. ठीक है, तो लोड रेगुलेशन एल आर इज इक्वल्स टू वी नो लोड माइनस वी फुल लोड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर बा? सो फ्रॉम द अबव रेगुलेशन इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट वेन एवर नो लोड वोल्टेज हैपन देन द लोड रेजिस्टेंस इज इन्फिनाइट. है ना, जब भी मेरा नो लोड वोल्टेज आता है तो उस टाइम मेरा जो रेजिस्टेंस होता है वो मेरा इन्फिनाइट होता है. सिमिलरली वेन एवर फुल लोड वोल्टेज हैपन, जब मेरा फुल लोड वोल्टेज हैपन होता है तो जो मेरा लोड रेजिस्टेंस होता है वो मेरा लोवेस्ट वैल्यू होता है. सो द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी लोस्ट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इट मीन्स जब भी मेरा जो नो लोड वोल्टेज होता है, जब भी मेरा नो लोड वोल्टेज होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो मेरा हाईएस्ट मीन्स इन्फिनाइट वैल्यू में रहता है. जब भी मेरा जो वोल्टेज होता है वो फुल लोड का जो वोल्टेज होता है जब भी हैपन होता है फुल लोड का तो उस टाइम जो मेरा रेजिस्टेंस होता है ना, लोड रेजिस्टेंस मीन्स जो भी हम लोग लोड कनेक्ट किए उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो कितना होता है? लोवेस्ट बोले मीन्स मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होता है. नो लोड के केस में इन्फिनाइट होता है लोड रेजिस्टेंस और फुल लोड के केस में लोवेस्ट वैल्यू होता है. ठीक है, तो ये मेरा हो गया लोड रेगुलेशन. ठीक है, अगर हम परसेंट लोड रेगुलेशन का बात करें तो परसेंट लोड रेगुलेशन इज इक्वल्स टू वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू 100. ये मेरा परसेंट रेगुलेशन को बताएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइन रेगुलेशन. सो लाइन रेगुलेशन देखते हैं. ठीक है, सो द इनपुट लाइन वोल्टेज हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 230 वोल्टेज बट इन प्रैक्टिकल देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशन इन एसी सप्लाई वेन वोल्टेज. ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज हमारे घर में आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि 230 वोल्ट है बट प्रैक्टिकली वो 230 एग्जैक्टली नहीं होता है. उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्लस माइनस 5 वोल्ट मीन्स 235 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है. तो प्लस माइनस 10 वोल्ट तक के रेंज को हम लोग यहाँ वेरिएशंस होता है. ठीक है, सो सिंस दिस एसी सप्लाई वोल्टेज इज़ द इनपुट टू द ऑर्डिनरी पावर सप्लाई. तो ये जो एसी सप्लाई हम लोग के घर में आता है या फिर हमारे पास जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए आता है एसी सप्लाई वो मेरा ऑर्डिनरी पावर सप्लाई होता है. ठीक है, द फिल्टर आउटपुट ऑफ द ब्रीज रेक्टिफायर इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसी मेन सप्लाई. जो मेरा फिल्टर आउटपुट होता है ना, जो हम लोग देखे थे कि जो मेरा पावर सप्लाई होता है पहले वो ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है, देन रेक्टिफायर रेक्टिफाइंग करता है, देन फिल्टर उसको फिल्टर करता है, देन हमको किसी भी सर्किट पे उसका पावर सप्लाई मिलता है ना. तो जो मेरा एसी सप्लाई हमको मिलता है वो डायरेक्टली
पावर सप्लाई होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी पावर सप्लाई होता है, उसको फिल्टर करके जो मीन्स जो ब्रिज का आउटपुट आता है उस पर जो ब्रिज आउटपुट जो रेक्टिफायर मेरा आउटपुट देता है उसको फिल्टर करता है, वो मेरा क्या होता है एग्जैक्टली वो प्रोपोर्शनल होता है एसी मेन सप्लाई, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसकी प्रोपोर्शनल मेरा आउटपुट आता है, ठीक है, फिल्टर का आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सो द सोर्स और लाइन रेगुलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो सोर्स और लाइन रेगुलेशन एस आर is defined as change in the regulated output voltage for a specific range of voltage, typically 230 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, मीन्स जो होता है क्या होता है, अगर मान लीजिए कि सोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई वोल्टेज है मेरा आउटपुट वोल्टेज में कुछ रेगुलेशन होगा, कितना का रेगुलेशन, प्लस माइनस 10 वोल्ट का अगर चेंजेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स और लाइन रेगुलेशन, जो मेरा मेन सप्लाई होता है उसमें। ठीक है, सोर्स और लाइन मीन्स जो मेरा मेन सप्लाई हम लोग देंगे किसी भी सर्किट पे, ठीक है, पावर सप्लाई जो होता है। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एस आर सोर्स रेगुलेशन इज इक्वल्स टू वी एच एल माइनस वी एल एल। अब एच एल क्या आता है, वेयर वी एच एल इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज विथ हाई इनपुट ए सी लाइन वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जिसका हाई इनपुट ए सी लाइन वोल्टेज होगा, है ना। वी एल एल क्या है मेरा, आउटपुट वोल्टेज विथ लो इनपुट ए सी लाइन वोल्टेज। ठीक है, वी एल एन मेरा आउटपुट वोल्टेज है जिसका ए सी लाइन वोल्टेज होता है वो लो होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा सोर्स रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन क्या है, वी एच एल माइनस वी एल एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो अगर रेगुलेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो परसेंट रेगुलेशन सोर्स रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एच एल माइनस वी एल एल अपॉन नॉमिनल लोड वोल्टेज इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, परसेंट सोर्स रेगुलेशन इज इक्वल टू सोर्स रेगुलेशन अपॉन वी नॉमिनल इंटू 100। ठीक है, अब वी नॉमिनल क्या होता है, सो द आउटपुट वोल्टेज अंडर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशन इज नोन एज नॉमिनल वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो होता है जो एक मेरा स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है, ऑपरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये मेरा सोर्स और लाइन रेगुलेशंस के बारे में था, लोड रेगुलेशन एंड सोर्स एंड लाइन रेगुलेशंस के बारे में था। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।